नमस्ते दोस्तों, यश कंपटीशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं गिरीश कुमार देवांगन आप सभी के लिए आज लाया हूं लेखांकन की कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे और उसी पे का आंसर देखते देखते समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ नए नए आए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो हम जानते हैं कि हम हमारी स्थापना द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्थापना कब हुई थी। तो आप कमेंट में लिखते जाइए जल्दी जल्दी। ठीक, तो हमारा स्थापना हुआ था वर्ष 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो लेखांकन के आंतरिक प्रयोग करते हैं, जल्दी जल्दी बताइए लेखांकन के आंतरिक प्रयोगकर्ता कौन कौन है। इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है? प्रबंधक दिया है, ऋणदाता दिया है, ग्राहक दिया है, सरकार दिया है। तो हम जानते हैं कि प्रबंधक जो आंतरिक है और बाकी सब बाह्य है, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रबंधक। तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से लेखांकन के उद्देश्य हैं व्यावसायिक लेन देनों का नियमित लेखा करना, लाभ या हानि की गणना करना, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति ज्ञात करना, उपरोक्त सभी। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि हम व्यावसायिक लेन देनों को नियमित लेखा भी करते हैं, लाभ या हानि की गणना भी करते हैं, व्यवसाय की स्थिति भी हम ज्ञात करते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय लेखांकन का मुख्य कार्य है। तो हम जानते हैं कि वित्तीय लेखांकन के मुख्य कार्य में सभी व्यावसायिक लेन देनों का लेखांकन करना, वित्तीय आंकड़ों की व्यवस्था करना, प्रबंधकों को निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आप अपना आंसर दीजिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी व्यावसायिक लेन देनों का लेखा करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए कौन सी छूट प्रदान की जाती है? हमारा ऑप्शन है नगद छूट, व्यापारिक छूट, विशेष छूट और इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि व्यापारिक छूट हम तब देते हैं जब कोई कोई भी कस्टमर उसे खरीद रहा हो, उसको सामान खरीद रहा हो। लेकिन नगद छूट तभी दिया जाता है जब वो तुरंत भुगतान करे नगद में, तभी हम उसे देते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष कहलाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि, 1 जनवरी से 31 दिसंबर की अवधि, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हमारा नॉर्मल कैलेंडर वर्ष चलता है, लेकिन जो हमारा वित्तीय वर्ष है वो 1 मार्च से लेकर 31 अप्रैल तक, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। हमारा अगला क्वेश्चन है, आय में सम्मिलित की जाती है प्राप्त आय, अप्राप्य आय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप दीजिए जल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों, क्योंकि वो आय प्राप्त हुआ हो या ना हो, बाद में तो प्राप्त हो गई तो हम उसको भी शामिल करते हैं। हमें ये नहीं पूछा गया कि प्राप्त कौन हुआ है, हमें ये पूछा गया है कि हम शामिल किसी किसी करते हैं, तो हम दोनों आय को शामिल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखांकन को वैज्ञानिक रूप से कहा जाता है दोहरा लेखा प्रणाली, इकहरी लेखा प्रणाली, महाजन पद्धति, दोहरा लेखा पद्धति। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोहरा लेखा प्रणाली, क्योंकि हम लेखांकन में जब भी कोई लेखा करते हैं तो हम दो करते हैं। जैसे हम किसी को रोकड़ का भुगतान करते हैं तो हम उसका खाता डेबिट करते हैं और रोकड़ खाता से करते हैं, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोहरा लेखा प्रणाली। नेक्स्ट हम चलते हैं, पुस्तपालन क्या है? तो इसमें पहला ऑप्शन है लेन देनों का प्रारंभिक पुस्तकों में अभिलेखन,
दूसरा ऑप्शन है लेखा समंकों का विश्लेषण एवं निर्वचन। तीसरा ऑप्शन है अभिलेखों में हित रखने वालों के समक्ष प्रस्तुतिकरण। और चौथा ऑप्शन हो जाता है हमारा लेखा पुस्तकों का समालोचनात्मक अध्ययन करना। तो हम जानते हैं कि पुस्तक पालन का हमारा आशय एक ही होता है, लेन देनों का प्रारंभिक पुस्तकों में अभिलेखन करना। इसमें जनरल एंट्रीज होती हैं, फिर उनका खातों में वर्गीकरण होता है, उनमें खातों में लेखांकन होता है। तो ये सब पुस्तक पालन के अंतर्गत आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा कार्य लेखांकन कार्य नहीं है? प्रबंधात्मक कार्य, व्याख्यात्मक कार्य, लेखा परीक्षात्मक कार्य और अभिलेखात्मक कार्य। तो हमें ये पता है कि हम लेखों का अभिलेखन करते हैं, तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन ऊपर ए, बी और सी में से ही हो सकता है। तो हम इसका आंसर देखते हैं प्रबंधात्मक कार्य, क्योंकि हम व्याख्यात्मक कार्य में व्याख्या होती है और हम बहुत सारी व्याख्या में हम कुछ अमाउंट को भी शामिल करते हैं, कुछ पद्धतियों को भी शामिल करते हैं। तो इस प्रकार हमारा वो भी हो जाएगा। और लेखा परीक्षात्मक कार्य भी हमारा लेखांकन के अंतर्गत ही आता है, इसलिए हम लेखांकन कार्य में उसमें भी शामिल करते हैं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा प्रबंधात्मक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लेखांकन क्या है? तो लेखांकन है इसके लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यक है। हमारा 12वां क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। लेखांकन की क्या क्रम विधि होती है? देखिए हमें 4 दिए हुए हैं, हमें क्रम बताना है। तो पहला हमारा क्रम इसमें बता रहा है प्रारंभिक लेखा, फिर वर्गीकरण, फिर सारांश, फिर अंतिम खाते कूट। अंतिम खाते, ये कूट हमें बताना है कि कौन सा कूट हमारे लिए ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं इसे। पहले तो हम सारांश करते हैं, फिर प्रारंभिक लेखा करते हैं, फिर वर्गीकरण करते हैं, फिर अंतिम खाते बनाते हैं। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रारंभिक लेखा, फिर वर्गीकरण, फिर सारांश, फिर अंतिम खाते। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है लेखांकन व्यवसाय का आधार है। दूसरा है लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। लेखांकन कला एवं विज्ञान है। सब दोनों है। लेखांकन व्यवसाय के लिए आवश्यक नहीं है। तो ये तो बिल्कुल नहीं है। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। व्यवसाय में अगर लेखांकन ना किया जाए ना तो उसका कोई अर्थ ही नहीं है। हम बेच रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि लाभ कितना हुआ है, हानि कितनी हुई है, तो हम व्यवसाय को कैसे चलाएंगे? इसलिए हमारे जो भाषा है वो लेखांकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सही कथन बताइए। पहला है हमारा लेखांकन एक गतिशील क्रिया एवं पूर्ण विज्ञान है। लेखांकन व्यवसाय की निरर्थक क्रिया है। लेखांकन स्थैतिक क्रिया है और पूर्ण विज्ञान है। लेखांकन गतिशील क्रिया है एवं सामाजिक विज्ञान का रूप ले रहा है। तो आप देख के बताइए कि कौन सा आंसर सही हो सकता है इसमें। अगर आपको समझ आ रहा है ना तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकती हो कि हमारा आंसर ये है। मैं पूरा साइड हो गया, आपको दिख रहा होगा पूरा। तो हमारा आंसर हो जाएगा लेखांकन गतिशील क्रिया है एवं सामाजिक विज्ञान का रूप ले रहा है। 15वें में चलते हैं। लेखांकन एक बौद्धिक क्रिया है क्योंकि, हमें बताना है कि लेखांकन बौद्धिक क्रिया क्यों है। तो इसमें पहला है कि इसमें बौद्धिक एवं चातुर्य की आवश्यकता है। इसमें समस्याओं के समाधान के लिए विशिष्टता अर्जित की जाती है। तीसरा ऑप्शन है हमारा यह व्यवसाय के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन डी है यह एक बौद्धिक क्रिया नहीं है। तो हमें पता है कि यह बौद्धिक क्रिया है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। यह व्यवसाय के लिए आवश्यक नहीं है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। और विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए विशिष्टता अर्जित करती है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए विशिष्टता अर्जित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
लेखापाल का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है? लेखापाल का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है? कर्मचारियों का शोषण करना, स्वामी के लिए अधिक लाभ अर्जन, समाज के गरीब लोगों के हित में काम करना, सभी पक्षकारों का आवश्यक सूचना उपलब्ध कराना। अब लेखापाल ये तो करेगा नहीं कि कर्मचारी का शोषण करेगा, तो वो तो ऑप्शन नहीं है। तो अपना आंसर हो जाएगा सभी पक्षकारों को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, लेखांकन की सर्वाधिक प्रामाणिक परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? जो लेखांकन की परिभाषा दी गई है उसमें से सबसे प्रामाणिक परिभाषा किसने दी है? पहला इसमें केंद्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, तीसरा ऑप्शन है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफिकेट अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, क्योंकि उसी ने हमारा इसकी सबसे प्रामाणिक परिभाषा दी है। 18वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्न में क्या लेखांकन का उद्देश्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन है हमारा अपना अंकेक्षण कार्य संपादित करना, नीति निर्धारण में सहयोग करना, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी देना, हित रखने वाले पक्षकारों को सूचना देना। आप अपना आंसर कमेंट में दे सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा अंकेक्षण कार्य संपादित करना। लेखांकन का हमारा मुख्य उद्देश्य वही होता है कि हमें अंकेक्षण कार्य, अपना लेखांकन कार्य, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन्हें संपूर्ण रखना और संपादित करना। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लेखांकन सूचनाओं में सरकार की क्यों रुचि होती है? जो लेखांकन सूचनाएं हैं उसमें सरकार क्यों रुचि लेती है, आपको ये बताना है। हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा अधिक कर आरोपण हेतु, राजनीतिक दल चंदा ले पाते हैं, कर निर्धारण एवं रक्षात्मक नीति निर्धारण हेतु, सरकार को देश की व्यावसायिक स्थिति की जानकारी होती है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा, सरकार को देश की व्यावसायिक स्थिति की जानकारी होती है।